गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो हाइड्रोकार्बन्स जो कंपाउंड्स है उनके जो नोमेनक्लेचर है वो हम उसके ऊपर चर्चा चलाएंगे। देखिए, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का नामकरण करना। क्योंकि कंपाउंड्स तो अनलिमिटेड है, बहुत सारे कंपाउंड्स है हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो ये इतने सारे कंपाउंड्स हैं, इनको हम नामकरण कैसे करें? तो उसके जो तरीके हैं हमारे पास में वो तीन तरीके हैं। हम तीन तरीके से इनके नामकरण कर सकते हैं। तो तीन तरीकों में एक तो हो गया ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम से हम नामकरण करेंगे। दूसरा सिस्टम है वो है डेरिवेटेड सिस्टम एंड द थर्ड सिस्टम इज IUPAC सिस्टम। तो देखिए हमारे पास में ये बुक आपकी जो है इसके हिसाब से डेरिवेटेड मींस डिराइव्ड सिस्टम, दूसरा क्या था? डिराइव्ड सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको ट्रिवियल सिस्टम की बात करूंगा कि ट्रिवियल सिस्टम क्या है। अब ये बोल रहा है कि ट्रिवियल सिस्टम का मतलब ये हो गया कि कोई भी कंपाउंड यदि हमें उसका नामकरण करना है तो उसको वो कहां से पैदा हुआ, जहां से वो हमें मिला है, जिस सोर्स से हमें मिला है वो नाम हमने उसको दे दिया। जिस सोर्स से हमें मिला उस सोर्स का हमने नाम दे दिया, उसको बोलते हैं हम ट्रिवियल सिस्टम। यानी कि जहां से वो पैदा हुआ उस चीज से रिलेटेड जो नाम है वो नाम हमने उसको दे दिया, उसे हम बोलते हैं ट्रिवियल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे यदि आप CH4 बोलते हो, जो मीथेन आज के हम IUPAC नेम है, हम उसको छोड़ दो, उसको हम मार्श गैस के नाम से पहचानते थे। क्योंकि सबसे पहले इसका जो नेचुरल सोर्स था, जहां से ये हमें मिला, वो कहां से मिला? फर्स्ट डिटेक्टेड इन मार्शी प्लेसेस, जो दलदली जगह थी ना, वहां से हमें वो मिला। तो उसका जो नामकरण किया गया ट्रिवियल सिस्टम के हिसाब से, ये नामकरण इस CH4 का जो नाम था वो था मार्श गैस। इसका नाम क्या हो गया? मार्श गैस इसका नाम हो गया। ऐसे ही यदि आप CH3OH की बात करोगे तो इसको हम बोलेंगे वुड स्पिरिट। ट्रिवियल नेम जो इसका है, ट्रिवियल सिस्टम का जो नेम है, क्योंकि ये वुड स्पिरिट सबसे पहले ये वुड को ड्राई डिस्टिलेशन करने के बाद हमें प्राप्त हुआ था, तो हमने वही नाम इसको दे दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? वुड स्पिरिट। तो जो इसका नाम है, ट्रिवियल नेम इसका क्या है? वुड स्पिरिट। इसका जो फॉर्मूला है CH3OH, इसका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम है वुड स्पिरिट। कौन से तरीके से है? ट्रिवियल सिस्टम के तरीके से। ऐसे ही यहां पर देखिए आप CH3COOH, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या हो गया? इसके अंदर इतने एटम्स हमने मिलाए हैं, इतने एटम्स हमने मिला के फिक्स अमाउंट के अंदर और एक कंपाउंड तैयार किया। इस कंपाउंड का नाम IUPAC नाम दूसरा है, लेकिन इसका जो ट्रिवियल नेम है वो है एसिटिक एसिड। क्या नाम है उसका? ट्रिवियल नेम जो है वो है एसिटिक एसिड। क्यों है? क्योंकि ये एसिटम से मिला, यानी कि लैटिन भाषा, एक लैटिन भाषा है, वहां पर एसिटम से मिला, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। आज जो विनेगर होता है, ये इसका लैटिन भाषा का नाम है एसिटम। तो एसिटम से हमें ये शब्द यहां से मिला और इसका हमने नाम क्या दे दिया? एसिटिक एसिड। तो इसका सोर्स क्या है? एसिटम। एसिटम से हमने क्या बता दिया? एसिटिक एसिड। ऐसे ही HCOOH, यानी कि ये क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मिक है, फॉर्मिका चींटी को कहा जाता है लैटिन भाषा के अंदर। लैटिन भाषा में फॉर्मिका चींटी को कहा जाता है, जिसका मतलब एंड से। तो हमने क्या देखा कि इसका जो नेचुरल सोर्स है, जहां से सबसे पहले हमें ये मिला, ये जो कंपाउंड हमें मिला, ये कहां से मिला? फर्स्ट ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेड एंड्स। जो रेड एंड्स, लाल चींटियां, उनके डिस्टिलेशन से हमें ये मिला और हमने इसका नाम क्या दे दिया? फॉर्मिक एसिड। कौन सा नाम है इसका? ये ट्रिवियल नेम है इसका, फॉर्मिक एसिड। IUPAC नेम नहीं बता। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा चलाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। इस कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया? लैक्टिक एसिड। क्योंकि ये कहां से मिला? लैक्टम से, दूध जो होता है ना, उससे जो हमें मिला, उसको हमने नाम दे दिया लैक्टिक एसिड। इस कंपाउंड को हमने नाम दिया लैक्टिक एसिड। और ये नाम कौन सा है? ट्रिवियल सिस्टम में। तो कुल मिला के बात यह है कि जो हाइड्रोकार्बन हमें मिले हैं, इन कंपाउंड्स के नाम नेचुरल सोर्स से मिलने के बाद में हमने ये दिया। लेकिन इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मोर देन मिलियंस वी हैव द कंपाउंड्स, नियर अबाउट 10 मिलियन हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो क्या हम उनको नेचुरल सोर्सेज से नाम दे सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो ट्रिवियल सिस्टम था, ये कामयाब नहीं रहा। ये कुछ हद तक सही रहा, पर एक ही चीज से बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो हम उसके वही नाम तो दे नहीं सकते, सभी को एक ही नाम तो दे नहीं सकते।
तो हमने क्या है, हमें और नाम देने पड़े। तो इसलिए जो ट्रिवियल सिस्टम था ये कुछ हद तक ही सही रहा, उसके बाद में ये नहीं चल पाया, इसलिए ट्रिवियल सिस्टम को हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। इसलिए हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ट्रिवियल सिस्टम में जब भी हम नोमेनक्लेट करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं किसका, कार्बन हाइड्रोकार्बन्स का, तो उसका भी एक तरीका है, उसको भी हम नाम कैसे दे सकते हैं। देखिए मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताता हूँ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड नॉर्मल और एन कंपाउंड्स। जो अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनब्रांच्ड, उनको हम नॉर्मल कंपाउंड्स के नाम से पहचानते हैं ट्रिवियल सिस्टम में। ट्रिवियल सिस्टम की बात चल रही है, तो ट्रिवियल सिस्टम में जो हाइड्रोकार्बन्स है वो भी अनब्रांच्ड होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, अनब्रांच्ड। तो उन्हें हम बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड बोल दो या फिर एन कंपाउंड्स बोल दो, एक ही बात है। अब अनब्रांच्ड क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक लाइन खींच रहा हूं, ये देखो ये लाइन गई, ये देखो ये। अब इसको मैंने क्या किया, तो ये एक सीधी सीधी लकीर है, इसके कोई भी ब्रांच मैंने टच नहीं की, ये सीधी की सीधी है, ये हो गई सीधी। अब यदि मैं यहाँ पर एक डंडा खींच देता हूं तो ये इसकी ब्रांच निकल गई, यहाँ पे एक निकलता तो ये दूसरी निकल रही है, इसको हम बोलते हैं ब्रांच। लेकिन जब इसके कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो इसको मैं अनब्रांच बोलूंगा। एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं हम। यदि मैं कुछ ऐसा 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 कर देता हूं, इसको यदि आप पकड़ के ऐसा सीधा खींचोगे तो भी इसकी कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन यदि मैं यहां पर कुछ ऐसे जोड़ देता हूं, जब आप इसको सीधा खींचोगे तो ये ब्रांच इसके तैयार होगी, इसको हम बोलते हैं ब्रांच। तो जो चेन है इनकी, ये जो आपस में जो मिलते हैं कंपाउंड्स में, जो एटम्स आपस में मिलते हैं, ये यदि कार्बन कार्बन की बात चल रही है बेटा, यदि कार्बन कार्बन में क्या चल रहा है, ब्रांच नहीं होनी चाहिए, अनब्रांच्ड चेन होती है किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की। अनब्रांच्ड चेन कितनी बड़ी हो सकती है, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड्स। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, यदि ऐसा चल रहा है तो इसको हम बोलेंगे एन पेंटेन। देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 कर देते हैं हम यहाँ पर CH3, 1 2 3 4 5। तो आपने क्या देखा, CH3 CH2 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 और CH3, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। तो 5 के लिए हम क्या लगाते हैं, पेन, तो पेंटेन हो गए ये, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो उस समय, तो इसको मैं बोलूंगा एन पेंटेन। यदि मैं इसको छोड़ देता हूँ, एक और जोड़ देता हूँ, HCH2 और CH3 कर देता हूँ, तो इसको बोलूंगा एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, क्योंकि नॉर्मल कंपाउंड है तो मैंने लिखा है यहाँ पे नॉर्मल हेक्सेन। ऐसे ही यदि कुछ इस प्रकार की ग्रुपिंग आती है, कुछ इस प्रकार की ग्रुपिंग आती है, यहाँ पे देखिए, यदि कुछ इस प्रकार की ग्रुपिंग आपके सामने आती है, इस प्रकार की ग्रुपिंग यदि आपके सामने आती है तो उसे हम बोलते हैं आइसो। और कंपाउंड, कंपाउंड तो हमारा नाम है ना, कंपाउंड तो उसका नाम है। तो देखते हैं अपन, यहाँ पे मैंने लिखा CH3 और फिर कुछ इस तरीके का मैंने ये लिख दिया CH3, ये लिख दिया। अब यहाँ पे अब देखते हैं हम, तो यहाँ पे मुझे एक CH और लगाना पड़ेगा और मैं कंपाउंड तैयार करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा CH2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आइसोपेंटेन, इसको बोलूंगा आइसोपेंटेन। यदि मैं इसके आगे एक और जोड़ देता हूँ तो ये क्या हो गया, आइसोहेक्सेन, इसको मैं बोलूंगा आइसोहेक्सेन। क्योंकि इस प्रकार की यदि ग्रुपिंग होगी तो उसको हम आइसो नाम देते हैं, यदि साधारण होगी तो उसको नॉर्मल देते हैं। और इस प्रकार की यदि ग्रुपिंग होती है, इस प्रकार की यदि ग्रुपिंग होती है तो उसको हम नियो कंपाउंड बोलेंगे। अब नियो कंपाउंड यानी कंपाउंड क्या हो गया, इसका नेम, इसका बेसिक नेम क्या है, 1 2 3 4 5, तो मैंने इसका नाम क्या कर दिया, नियो पेंटेन। इसका मैंने क्या नाम कर दिया, नियो पेंटेन। नियो का मतलब क्या हो गया, चारों तरफ से देखो घिरा हुआ है। तो ये हमारे ट्रिवियल सिस्टम में कुछ थोड़े बहुत नाम इन्होंने बताया कि इस तरीके से हम नोमेनक्लेट कर सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हम तैयार करते हैं, उनके हाइड्रोकार्बन्स का हम इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। इफ सपोज यू हैव एनी डाउट यू मे सेंड मी द मैसेजेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिराइव्ड और IUPAC सिस्टम भी पढ़ेंगे, किस तरीके से हम कंपाउंड्स को नाम देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।